अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं स्कैबीज़ के हवाले से, ख़ारिश सूखी ख़ारिश के हवाले से। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि स्कैबीज़ है क्या, इसके अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है, और इसके अलावा इसके एहतियाती तदाबीर कौन से अख्तियार करने चाहिए। स्कैबीज़ एक किस्म का पैरासाइट है जो हमारे स्किन के अंदर आ जाता है और उससे हमें ख़ारिश शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम में से है कि सबसे बड़ा मेन सिम्टम जो है वो रात को हमें ख़ारिश होती है। दिन में भी ख़ारिश होती है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। और इसके अलावा आपके जो फोल्डिंग वाली जगह है वहाँ पे ख़ारिश होगी, आपके बगल के अंदर, आपके पैरों के बीच में, आपके उंगलियों के बीच में, और आपको पेशाब से नीचे वाली जगह पे ज़्यादा ख़ारिश होगी। ये स्कैबीज़ के सिम्टम्स हैं। जिस्म पे हल्के हल्के रेड रेड डॉट भी पड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में वैसे नहीं होता, ड्राई स्किन होती है और उस पर कोई निशान वगैरह नहीं होता, लेकिन ख़ारिश होती है और फिर आराम आराम से ये डॉट आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये मज़ीद जो ना पेचीदा हो जाता है अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हो टाइम पे तो। अच्छा जी, ये लगता कैसे है, ये आता कहाँ से? तो हमारे घर में अक्सर पालतू जो जानवर हमने पाले होते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे भी हमें लग सकता है। स्कैबीज़ कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई या दूसरे कोई जानवर जो हमारे घरों में हैं तो उससे हमें लग सकता है। इसके अलावा बाहर से भी हमारे घर में आ सकते हैं। स्प्रेड वाली बीमारी है, मतलब जल्दी स्प्रेड होने वाली बीमारी है। तो अगर हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ उसका कॉन्टैक्ट किसी ऐसे बच्चे से हुआ जिसको स्कैबीज़ है तो उसको लग सकती है और वो लेकर आ सकता है। मदरसों में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे रिहायशी बच्चे होते हैं, तो वो आपस में, उनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है और उस स्प्रेड हो जाती है और एक से दूसरे को लग जाती है। तो इसके अलावा हॉस्टल्स में भी ये होती है। तो वो जगह जहाँ पे हम गैदरिंग में काम करते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा जल्दी फैल जाती है, एक से दूसरे को लगती है और फिर हमारे घरों तक आ जाती है। अच्छा, घर पे अगर इलाज ना किया जाए तो फिर ये घर में सबको लग जाती है और फिर वो घर से निकलती नहीं है क्योंकि हमें सही तरीका इलाज इसका मालूम नहीं है, एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर ये होता है कि पूरे घर वाले इसके जद में आ जाते हैं, 4-4 6-6 महीने लग जाते हैं। अच्छा जी, इसकी इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज बहुत सिंपल ही है। अगर आपने स्टार्टिंग में इसको कवर कर लिया तो ये 2 से 3 दिन के 1 हफ़्ते के अंदर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तरीका इलाज इसका ये कि 2 साल से बड़े जितने भी अफराद हैं, जितने भी उम्र के अफराद हैं, उन्होंने परमथ्रीन 5% जो मार्केट से अलग अलग नाम से आ रहे हैं, 5% परमथ्रीन, लोट्रेक्स के नाम से, स्कैफ्री के नाम से, परमथ्रीव के नाम से और बहुत सारी कंपनियों के हैं, लेकिन 5% परमथ्रीन इसका फार्मूला है। बाकी जो नेम है वो सारे ब्रांड नेम है, कंपनियों के अपने अपने नाम रखे हुए। फार्मूलेशन इसकी जो है वो 5% परमथ्रीन ही है। दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल होते हैं तो 5% परमथ्रीन ही इस्तेमाल होता है। लगाने का तरीका ये कि आपने रात को नहा के जिस्म को ड्राई करने के बाद गर्दन से लेके पैर तक हर जगह पे इसको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से लगा देना है। कोई भी पार्ट बॉडी का रहना नहीं चाहिए। गर्दन से नीचे लगाना है, गर्दन से ऊपर नहीं लगाना। वैसे भी गर्दन से ऊपर स्कैबीज़ होती नहीं है, बड़ों में नहीं होती, तो आपने गर्दन से नीचे ही लगाना है और हर जोड़ में, हर हिस्से में आपने लगाना है। कोई ऐसा रहना नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद आपने 12 से 14 घंटे के बाद आपने नहा लेना है, कपड़े चेंज कर लेने हैं और जो कपड़े इसको गर्म पानी में धो के आपने धूप में रख देना है। और इसके अलावा जो आपके साथ बाकी लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई वगैरह, बहन वगैरह, तो उन सबको भी एक थेरेपी एक साथ करवा लेनी चाहिए क्योंकि इसके सिम्टम इतने जल्दी ज़ाहिर नहीं होते कि आया उनको लगी है या नहीं लगी है। तो सिम्टम इसके 1 से 2 हफ्ते के बाद ज़ाहिर होते। तो जब तक सिम्टम ज़ाहिर होंगे तो फिर वो किसी न किसी को हो गई होगी। तो बेहतर यही है कि जब घर में किसी एक फ़र्द को स्कैबीज़ हो गई है तो बाकी जो उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको भी थेरेपी ले लेनी चाहिए, उनको भी अप्लाई कर लेना चाहिए 5% परमथ्रीन अपने बॉडी पे। अच्छा, वजूहात भी हो गई, इलाज हो गया इसका। अब एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर में यही है कि स्कैबीज़ जब हो जाए, हमें घर पे किसी फ़र्द को स्कैबीज़ हो तो उसका टॉवल अलग हो, उसका साबुन अलग हो, उसके जो बाकी जो भी है चादर वगैरह या जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलग होनी चाहिए। और अगर उसने थेरेपी ले ली, उसने लोशन वगैरह इस्तेमाल कर लिए, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करे, गर्म पानी में धो के उसको धूप में अच्छे तरीके से सुखा के दोबारा इस्तेमाल करे। तो ये था आज का स्कैबीज़ का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें।